अब जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे उसका नाम है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड इट्स ऑब्जेक्टिव्स। तो सबसे पहले हम लोग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को डिस्कस कर लेते हैं कि ये होता क्या है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम दैट आर यूज्ड टू क्रिएट, मेंटेन एंड एक्सेस डेटाबेस इन कन्वीनियंट एंड एफिशिएंट मैनर। इसका मतलब ये है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जिसे हम DBMS से जाहिर करते हैं शॉर्टली, ये एक सॉफ्टवेयर का मजमूआ आता है जो कि डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए, उसे मेंटेन करने के लिए, उसे डाटा को एक्सेस करने के लिए बड़े आसान तरीके से इस्तेमाल होता है। तो अब हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करते हैं और सबसे पहले इसके डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके बारे में आपको पहले बता देता हूँ। एक एक का नाम बता देता हूँ, फिर उनको डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है वो शेयरेबिलिटी है, फिर अवेलेबिलिटी है, फिर अवॉल्वेबिलिटी और फिर डाटा इंटेग्रिटी है। तो सबसे पहले शेयरेबिलिटी को डिस्कस कर देते हैं। शेयरेबिलिटी का जो मेन मकसद है वो ये है कि जो डाटा है वो एक से ज़्यादा यूज़र को सेम टाइम के अंदर शेयर किया जा सके, ये मेन बात है। वैसे आप ये है कि डाटा को जो है वो शेयर किया जा सके। डाटाबेस का जो ऑब्जेक्टिव है वो डाटा को शेयर किया जा सके, और मेन चीज़ मैंने आपको बता दी, डाटा को शेयर किया जा सके लेकिन सेम टाइम के अंदर जो है वो एक से ज़्यादा बंदे को शेयर किया जा सके। और उसके बाद जो है अगला है अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी का मतलब ये है कि डाटा बेस का जो डाटा है वो यूज़र्स को 24/7 यानी कि हर टाइम के अंदर अवेलेबल होना। अगर ये अवेलेबल है तो ये डाटाबेस का एक जो है ऑब्जेक्टिव जो है पूरा है कि डाटाबेस का जो डाटा है वो उसके यूज़र्स को अवेलेबल हर वक्त हो। और उसके बाद आगे है हमारे पास अवॉल्वेबिलिटी। अवॉल्वेबिलिटी का मतलब होता है चेंज। चेंज से क्या मुराद है? चेंज ये है कि डाटाबेस के अंदर जिस तरह की चेंज रिक्वायर्ड हो वो चेंज जो है एक्सेप्ट की जा सके, यानी कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम उस चेंज को प्रोवाइड करे। जैसे कि अगर यूज़र की तादाद डेटाबेस के अंदर बढ़ गई है तो उसके हवाले से जो चेंज रिक्वायर है वो चेंज जो है वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम प्रोवाइड करे। या फिर इसी तरह से अगर टेक्नोलॉजी के अंदर चेंज आई है, जो चेंज वहाँ पर रिक्वायर है वो चेंज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम प्रोवाइड करे। अब चेंज जो है वो दो तरह की हो सकती है, एक चेंज बाय कंटेंट हो सकती है और चेंज बाय स्ट्रक्चर हो सकती है। कंटेंट से ये है कि डेटाबेस का अगर कंटेंट चेंज करना है तो उसे कंटेंट को चेंज किया जाए, या फिर मॉडल के लिहाज से स्ट्रक्चर जो है वो चेंज करना है तो उसे चेंज किया जाए। ये जो है हमारा जो है डेटाबेस के ऑब्जेक्टिव्स के रिलेटेड एक टॉपिक था। अगर आपको इसका कंटेंट अच्छा लगा है, इसका कॉन्सेप्ट समझ आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब हम लोग जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे उसका नाम है फीचर्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की क्या क्या खसूसियात हैं, सबसे पहले इनकी लिस्ट बता देता हूँ, फिर इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहली जो है डाटा डेफिनेशन है, उसके बाद यूटिलिटीज़ है, फिर क्यूरी लैंग्वेज है, रिपोर्ट जनरेटर है, एक्सेस सिक्योरिटी है और बैकअप एंड रिकवरी एट द लास्ट है। सबसे पहली को डिस्कस करते हैं जो कि है डाटा डिक्शनरी। डाटा डिक्शनरी से ये मुराद है कि ये एक ऐसा प्रोग्राम होता है या एक ऐसी फाइल होती है जो कि डेटाबेस के अंदर, सिस्टम के अंदर एग्जिस्ट करती है, और इसके अंदर डेटाबेस के रिलेटेड सारे जो है डेफिनेशंस होती हैं, यानी कि सारे रूल्स होते हैं। आप ये लिख सकते हैं डाटा डिक्शनरी इज़ अ फाइल दैट कंटेन्स ऑल डाटा डेफिनेशंस ऑफ द डेटाबेस। डाटा डेफिनेशन से क्या मुराद है? वो रूल्स के मतलब ये कौन सी फील्ड रिकॉर्ड या फाइल का कितने साइज में और कितना जो है वो एंटर करेगी, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन इसके अंदर मौजूद होते हैं। और इसका दूसरा नाम डाटा रिपोजिटरी भी है, डाटा डिक्शनरी का। अब हम लोग यूटिलिटीज़ पर डिस्कस करते हैं जो कि दूसरे नंबर पर है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी आपने पहले सुने होंगे, लेकिन जो यहाँ पर यूटिलिटीज़ है उसका मतलब है कि यूटिलिटीज़ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो कि डाटाबेस को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद हम लोग क्यूरी लैंग्वेज के अंदर आएंगे। सबसे पॉपुलर जो क्यूरी लैंग्वेज है उसका नाम है SQL। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये डाटाबेस के अंदर क्यों इस्तेमाल होती है। किसी भी तरह से डाटा को एक्सेस करने के लिए या मॉडिफाई करने के लिए हम जो है कमांड्स उसको देते हैं, और वो जिस लैंग्वेज के थ्रू देते हैं वो क्यूरी लैंग्वेज होती है। क्यूरी का लफ्ज़ी मतलब जो है वो क्वेश्चन होता है। तो क्यूरी लैंग्वेज SQL जो पॉपुलर है वो इस्तेमाल होती है। SQL का मतलब है स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। इसके अंदर जो डिफरेंट कमांड्स इस्तेमाल होती हैं
वो डिलीट, मॉडिफाई, इंसर्ट वगैरह वगैरह है। नेक्स्ट है रिपोर्ट जनरेटर। रिपोर्ट जनरेटर रिपोर्ट को जनरेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये किसी भी यूज़र को अगर उसके डाटा के रिलेटेड रिपोर्ट शो करनी हो तो रिपोर्ट जनरेटर के ज़रिए से हम लोग शो कर सकते हैं। इसके ज़रिए से हम लोग अपने डाटा को खूबसूरत भी बना सकते हैं। उसके बाद एक्सेस सिक्योरिटी के बारे में बात करेंगे। एक्सेस सिक्योरिटी से यह मुराद है कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो डाटा को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है हर तरह की। बैकअप एंड रिकवरी है। बैकअप एंड रिकवरी का ये मतलब है कि जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो अपने डाटा की एक एडिशनल फाइल रखता है, और रिकवरी का मतलब है उस एडिशनल फाइल को जो है रिस्टोर किया जा सकता है, दोबारा से यूज़ किया जा सकता है अगर हमारे पास से मेन फाइल जो है वो गायब हो जाती है।